आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग चर्चा करेंगे नंबर पर। अब तक हम लोगों ने नाउन सीखा, नाउन के बारे में तो हम लोग जान गए। आज हम लोग जानेंगे नंबर के बारे में। नंबर क्या है? नंबर है गिनती। तो आप जान लीजिए, ये जो नंबर होता है किसका होता है? काउंटेबल का होता है। पहली बात, अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही सिंगुलर रहता है, उसका प्लूरल नहीं होता। बता चुका हूं आपको कि प्लूरल बनेगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। ये जो नंबर की बात आती है वो किसकी आती है? काउंटेबल की आती है। नंबर दो होते हैं इंग्लिश में, कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। ओनली वन है तो ये सिंगुलर है, और मोर देन वन है तो ये क्या हो गया? टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो हम लोग ये जान गए, ओनली वन सिंगुलर, मोर देन वन प्लूरल। तो हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते कैसे? सामान्य तौर पर हम यस जोड़ करके, इसमें सिंगुलर में हम प्लस यस जोड़ दें तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। एज आप गर्ल, आप यस जोड़ दीजिए, बॉय यस जोड़ दीजिए, ठीक? ऐसे आप जोड़ते जाएंगे। बुक, आंट, आप इसमें यस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। गर्ल्स, बॉयज, बुक्स, आंट्स, ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कुछ स्थितियां हैं जहां पर यस न लगा करके हम ई यस का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं आप उसको जान लें। यदि किसी शब्द वर्ड के अंत में सी एच, यस, डबल यस, यस एच, यक्स हो तो हम उसमें क्या करते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ई एस जोड़ देंगे। ई एस जोड़ करके हम बना देते हैं प्लूरल। जैसे मैं कहूं बस, बेंच, क्लास, ध्यान दीजिए, बस, बेंच, क्लास, ऐसे हम बुश, टैक्स हो जाएगा। हाँ, ऐसे जो शब्द हैं इनमें हम क्या करेंगे? ई एस जोड़ेंगे। BUS बसेज, बेंच बेंचेज, क्लास क्लासेज, बुश बुशेज, टैक्स टैक्सेज। ओके। हाँ, एक चीज और, यदि CH का प्रोनाउंसिएशन क होता है, क्या होता है? CH से क होता है, तब हम इसमें ES का यूज न करके किसका यूज करेंगे? यस का यूज करते हैं। जैसे स्टोमक, स्टोमक में हम ES न लगा करके क्या लगाएंगे? यस, स्टोमक्स। जब इसका CH का प्रोनाउंसिएशन क हो तब आप किसका यूज करेंगे? यस का, स्टोमक्स। यहां तो बात समझ में आ गई। हाँ, एक चीज और, यदि आप यदि लास्ट में वाई हो,
यदि लास्ट में वाई हो तो इसकी दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो इसके पहले वॉवेल हो और दूसरा इसके पहले कॉन्सोनेंट हो। ठीक है। यदि इसके पहले वॉवेल है तो आप इसमें केवल यस लगाएंगे। जैसे अभी आप लोग पीछे देखे थे बॉयज, BOY, तो क्या लगा था? यस लगा था। ठीक है। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट हो, जैसे फ्लाई, बेबी, ठीक है, और ऐसे मैं और भी आपको दिमाग में आ रहा हो तो बोलिए, तो इसको हम क्या करेंगे? वाई को हम चेंज कर देंगे IES में। किसमें चेंज कर देंगे? IES में। ठीक है। तो फ्लाई का क्या हो जाएगा? FLIES। बेबी का क्या हो जाएगा? BABIES। ठीक है। कैरी, तो वाई को हम क्या कर देंगे? CARRIES। यदि कॉन्सोनेंट है वाई के पहले, क्या है? उसके पहले कॉन्सोनेंट है, AEIOU। वाबेल कौन कौन से होते हैं? AEIO और U, ये क्या है? वाबेल। यदि ए आए हों वाई के पहले तो उसमें केवल आप क्या जोड़ देंगे? यस। ठीक है। और यदि इसके अलावा अन्य अक्षर आए हुए हैं तब क्या जोड़ देंगे आप? यस जोड़ देंगे। आई और वाई को हम चेंज कर देंगे आई में। ठीक है। और लीजिए, और मैं सब दे रहा हूं आपको। लेडी, ध्यान दीजिएगा, सिटी, स्टोरी, स्काई। ठीक है। अब कंट्री ले लीजिए। इनको अब क्या, इनके पहले कॉन्सोनेंट है ना? कॉन्सोनेंट। तो वाई को आप बदल दीजिए आई में, LADIES। सिटी, CITIES। स्टोरी, STORIES। स्काई, SKIES। कंट्री, COUNTRIES। यहां तो बात समझ में आ गई। तो वाई की दो स्थितियां होती हैं, इसको आप समझ लें। एक चीज और मैं कहूंगा, और बच्चे, हाँ, वो वाला भी ले लेता हूं यहीं पर, अभी लेता हूं। यदि लास्ट में ओ है, क्या है? ओ वाले में ओ भी मैं चाहता तो वहीं लिख देता, और CH, लेकिन नहीं, ओ में थोड़ा सा एक अपवाद रहता है और लर्न करना बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने उसको अलग एक दूसरे रूप में लिया है कि आपको आसानी से लर्न हो जाए। उसमें ऐसा होता है जैसे मैंगो, टोमेटो, पोटैटो। तो हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें हम ES जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे। आप एक बात कह सकते हैं कि सर इसको तो आप उसी में लिखा दिए होते। हाँ, लिखा सकते थे, लेकिन थोड़ी सी समस्या थी, इस नाते मैं रुक गया। मैं इसको अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया? ये लास्ट में ओ है तो आप ES लगा देंगे, लेकिन यदि कोई संक्षिप्त रूप है, वर्ड का संक्षिप्त फॉर्म है, जैसे किलो, किलोग्राम का संक्षिप्त फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है किलो, या कोई विदेशी वर्ड है इस प्रकार का, तो हम उसमें केवल यस लगाते हैं।
तो किलो में क्या जुड़ेगा, केवल यस। यदि शॉर्ट एंड फॉर्म है उसका तो हम उसमें केवल यस जोड़ते हैं। पियानो, पियानो केवल इसमें यस जुड़ेगा। क्लियर। और देखें, डायनेमो क्या जुड़ेगा, केवल यस जोड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई है? आसान, यानी बहुत ज्यादा आपको अपवाद में आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, इस नाते मैं इसको लिया। फोटो, फोटोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। तो ओ की दो स्थितियां थी, इसी नाते मैं इसको अलग कर लिया। यदि ओ है लास्ट में तो हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। लेकिन यदि किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे किलो आया, पियानो, डायनेमो, फोटो, ये शॉर्ट फॉर्म है या विदेशी वर्ड है, तो हम उनको केवल यस जोड़ते हैं। एक चीज और देखिए, एफ ई पर बच्चों को बहुत ज्यादा वो रहता है। तो एफ वाले में बड़ा अपवाद, कितना अपवाद लर्न कर लेंगे, ऐसा नहीं। केवल ओनली 12 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं, 12 वर्ड हैं, मात्र 12 वर्ड जो एफ या एफ ई से समाप्त होने वाले हैं और जिनको हम चेंज कर देते हैं भी ई एस में, ऐसे लर्न करें। ओनली 12 वर्ड। और इसके अलावा जितने बचेंगे उसमें आप यस जोड़ेंगे, आसान हो गया। हम एक्सेप्शनल में उसको नहीं लिए हैं, हम सीधे ले लिए केवल ओनली 12 वर्ड है, जिनके लास्ट में एफ एफ ई होने पर अब क्या जोड़ेंगे, भी एस। जैसे काफ, हाफ, नाइफ, वाइफ, लीफ, कितना हुआ, लाइफ, लोफ, शेल्फ, शीफ, थीफ, वाइफ तो लिख दिया हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक हो गया। तो ये जो 12 शब्द हैं इनमें आप भी ई एस जोड़ेंगे। जैसे काफ तो सी ए एल भी ई एस, आसान हो गया आपके लिए। हाफ एच ए एल भी ई एस, नाइफ के एन आई भी ई नाइफ। अब मैं चाहूंगा इसके अलावा जो बचे हैं आप बनाइए। आसान है ना, आसान है ना। अब जो बचे हैं उसके पास भी ई एस जोड़ दीजिए, हो जाएगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके अलावा जो एक्सेप्शनल मैं कह रहा था, अब जैसे देखें, जैसे चीफ, अब ये देखें, अब 12 के अलावा ये आ गए तो क्या करेंगे, यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 12 के अलावा आ गए ना, रूफ, रूफ, ये उस 12 के अलावा है, 12 के बाहर है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, केवल यस जोड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई, अगली बात समझ में। चलो नेक्स्ट लेते हैं। तो वाई हो गया, एफ हो गया और ओ हो गया। अब क्या बच गया,
अब बच गया बीच के स्वर जो चेंज करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बीच का वॉवेल आप चेंज करते हैं। जैसे मैं कहूं मैन, वोमेन, फुट, टूथ, माउस। तो इसमें हम क्या करते हैं, बीच का हम वॉवेल चेंज कर देते हैं। तो मैन का एम ई एन, वोमेन का WOMEN, फुट का FEET, टीथ, माउस का माइस। ये जो कुछ शब्द हैं आप उनका बीच का वॉवेल चेंज करते हैं। ऐसा प्लान कर लेंगे। आइए और देखते हैं कुछ शब्द हैं जिनके अंत में EN या REN जोड़ करके आप प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स, तो ऑक्स में EN जोड़ते हैं, चाइल्ड REN जोड़ते हैं, तो ऑक्सन प्लूरल हो गया। और चिल्ड्रन प्लूरल हो गया आपका। अब एक चीज और, कुछ शब्द तो अब इसके बाद कंपाउंड नाउन बच जाता है आपका। मैं देख रहा हूं कि यदि मैं उसको भी लूंगा, अभी लैटिन वर्ड है, लूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस नाते इस चीज को आज ही रोकता हूं और फिर शेष को अगले वीडियो में लेता हूं, जिसे आप आसानी से समझ सकें। इस पर आप अधिक से अधिक, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको 2 बार 3 बार, जब तक आपके एकदम रट जाइए, और ये आपको जीवन में बड़ा काम करेगा। एक बात बेटा और कहूंगा, आजकल मैं देख रहा हूं ज्यादातर लड़के इंग्लिश मीडियम में हैं, और एक चीज आप खुद महसूस करिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का आप देखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वीक है, उस पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है। आप यदि इंटर में आप हैं, हाई स्कूल में हैं, आप खुद महसूस करिए, यदि किसी लैंग्वेज पर आपका मजबूत पकड़ नहीं है तो किस कंपटीशन में आप बैठेंगे। तमाम कंपटीशन है जिसमें नहीं इंग्लिश है तो हिंदी है, और बहुत सारे कंपटीशन हैं जिसमें इंग्लिश है। इस पर आपका पकड़ नहीं रहेगा बेटा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। मैं अपने गार्जियन बंधुओं से भी कहूंगा कि वो भी वो देखें अपने बच्चे का कि उसका लैंग्वेज पर हमारे बच्चे की पकड़ कितनी अच्छी है। क्यों बेटे, यदि आज आपकी लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी नहीं हुई तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। केवल सीमित बस वही बीटेक वाला और डिप्लोमा ये करेंगे आप फार्मासिस्ट का, इसके अलावा कोई क्षेत्र आपके लिए खुला हुआ नहीं। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप बताइए, इवन बीएड का भी आप एग्जाम दें, टेट का एग्जाम दें, वहां भी कोई न कोई लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। तो जब लैंग्वेज पर ही आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, इवन टेट का भी एग्जाम बेटा आप आसानी से नहीं दे पाओगे। इस नाते मैं कहूंगा लैंग्वेज पर पकड़ बनाइए। संस्कृत नहीं आपके स्कूल में, सारे स्कूल वाले जितने इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं संस्कृत पढ़ा ही नहीं रहे हैं। क्यों? अब उस पर हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं पढ़ा रहे वो बात अलग है, उसको आप महसूस करें। हिंदी का भी अच्छा नहीं है, इंग्लिश का भी अच्छा नहीं है, और शेष तो जो है सो है, उसकी तो बात ही छोड़िए। लेकिन बेटे नुकसान आपका है। मैं आपसे कहूंगा, हम अपने गार्जियन बंधुओं से कहेंगे वो इस बात पर ध्यान दें कि बच्चों का लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। यदि आगे आप चाहते हैं रास्ते आपके आसान हैं तो चलिए। तो ये यदि आपके समझ में बेटा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। थैंक्स।